सर्वेभ्यः नमो नमः। आपके अपने ही YouTube चैनल विदेशी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। कक्षा का आरंभ करें उसके पूर्व परमात्मा का अवश्य ध्यान करना चाहिए। प्रभु की भांति इस बार पुनः एक मंत्र से हम सभी परमात्मा से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे मेधा बुद्धि को तीव्र करो। ओम या मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तयामा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। आइए कक्षा का आरंभ करें प्रश्नोत्तर से। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था योग्य शिष्य पाठ के वाक्यार्थों को एवं शब्दार्थों को और वाक्यार्थों को पढ़ा था और कहानी के मूल रहस्य को भी समझ लिया था कि कौन योग्य शिष्य हो सकता है। योग्य शिष्य वही हो सकता है जो अपने जीवन में गुरु के बताए गए बातों को अमल करता है। दैट मीन्स कि वो फॉलो अप करता है। गुरु ने यदि आपको सिखा दिया कि चोरी नहीं करना है तो चोरी नहीं करना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। सत्य बोलना है तो सत्य बोलना है, और ऐसा भी सत्य नहीं बोलना है जो अप्रिय सत्य हो। ठीक है, जैसे नेत्रहीन को यदि आप कह देंगे क्या अंधा है क्या, तो उसको दिल में बहुत गहरा चोट लगेगा। ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, तो इसीलिए सदैव याद रखें, गुरु के बताए गए मार्ग का अनुसरण करेंगे, उनके बताए गए बातों पर चलेंगे तो आप योग्य शिष्य बन जाएंगे। तो आइए विलंब न करते हुए प्रश्न उत्तर को देखें। आशा करते हैं आप लोगों ने इन शब्दार्थों को और वाक्यार्थों को तो लिख ही लिया होगा। जब इन सभी शब्दार्थों और वाक्यार्थों को आप लिख लिए, कहानी को लिख लिए, इस पूरे पाठ के कहानी को आपने लिख लिया, तो अब आगे आप सभी को प्रश्नोत्तर करना है और पढ़े गए पाठ के आधार पर प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। किम आचार्य आश्रमे वसति स्म। आश्रमे वसति स्म। किम आचार्य शिष्येभ्यः काकम अयच्छत्। न। देखिए यहां देखें, किम सर्वे शिष्याः स्वस्वं कपोतम् अमुञ्चन् आम। किम शिष्याः आश्रमात् बहिः। आश्रमात् बहिः क्या यहां छुटा है? विसर्ग छुटा है। क्या छुटा है यहां? विसर्ग। आश्रमात् बहिः अगच्छन् आम। किम सूर्य चंद्र वृक्षा पादपः इत्यादि सर्वे अस्मान् पश्यन्ति। आम। आम नहीं, आम जो खाने वाला गर्मी के समय में वो नहीं, आम। ठीक है, आम मतलब यस। आम मतलब यस और हाँ। ठीक है, हाँ यस आम। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और न मतलब नहीं। आगे है मंजूषाया मतलब हेल्प बॉक्स से। ठीक है, उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। एकदा आचार्य सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः सर्वेभ्यः क्या हो जाएगा? सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः। यहां पर क्या हो जाएगा? सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः। ठीक है, सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः एकम एकम कपोतम। एकदा आचार्य सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः एकम एकम कपोतम अयच्छत्। आचार्य तान कपोतान अकथयत्। ठीक है, आचार्य तान अकथयत्। ठीक है, देखिए यहां तान अकथयत् यत् स्वंसम कपोतम एकांते स्थाने मुञ्चन्तु। सर्वे शिष्याः कपोतान गृहीत्वा आश्रमात् बहिः अगच्छन्
ते सर्वे कपोतान अमुंचन, कपोतान अमुंचन, कबूतरों को छोड़ दिए। एक शिष्य स्वयं कपोतम, स्वयं कपोतम अपने कबूतर को नहीं छोड़ा। सह कुत्रापि एकांतम, एकांत खाली जगह, एक का अंत हो जाए, एक भी ना रहे वहां पर, है ना, एक भी नहीं रहे, उस जगह को हम बोलते हैं एकांत। परंतु एक तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि एक खुद हम होते हैं, हम भी तो देख रहे होते अपने कार्यों को, इसलिए एकांत कहीं नहीं होता। ठीक है, एकांत तो कभी नहीं होता। ठीक है, विपरीतार्थक पद, विपरीतार्थक पद इनको याद कर लेना है आप सभी को। योग्य अयोग्य, तादृशम एतादृशम, तादृशम का मतलब क्या होता है, वैसा ऐसा। बहि अंतः, पश्चात पूर्वम, गत्वा आगत्वा, गृहीत्वा मोचयित्वा। अपने पुस्तक में आप लिखते चलेंगे और अपने कॉपी में भी इसे लिख लेंगे। चलिए आगे देखिए। एक पदेन उत्तरत है तो एक पदेन ही देना है जवाब। आचार्य कान आहूतवान, शिष्यान आहूतवान, शिष्यभ्य किम अयच्छत, कपोतम अयच्छत। आश्रमात सर्वे शिष्या कपोतान गृहीत्वा कुत्र अगच्छन्, आश्रमात बहि, आश्रम से बाहर गए। एक शिष्य कम न अमुंचत, कपोतम न अमुंचत। कह अतीव प्रसन्न अभवत, गुरु अतीव प्रसन्न अभवत। अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवें क्वेश्चन में आपका है पूर्ण वाक्य ना, तो वहां पर आप पूर्ण वाक्य में आंसर लिखेंगे। यहां पर भी कई बच्चे इस तरह से एक पदे न लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आचार्य, आचार्य कान अकथयत, आचार्य शिष्यान अकथयत, शिष्यान अकथयत। आचार्य किम अकथयत, आचार्य अकथयत भवान एवं मम योग्य शिष्य अस्ति। कह कपोतम न अमुंचत, एका शिष्य स्वकपोतम न अमुंचत। अस्माकं कार्याणि के पश्यन्ति, अस्माकं कार्याणि सूर्यः चंद्रः वृक्षाः पादपाः इत्यादयः च पश्यन्ति, च पश्यन्ति। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखें। शिष्याः कपोतान मोचयित्वा कुत्र आगच्छन्, शिष्याः कपोतान मोचयित्वा आश्रमे आगच्छन्। ठीक है, शिष्याः, ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे आप। अब प्रश्न संख्या जो 6 है, उस प्रश्न संख्या में आप लोग करते क्या है कि केवल एक वर्ड लिख लेते हैं। एक वर्ड लिखने से आपको अंक नहीं प्राप्त होंगे, एक वर्ड लिखने वाले को आधे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, प्रश्न यदि पूछा जा रहा है तो प्रश्न सही ढंग से आप लिखें। आचार्य स्वशिष्यान परीक्षते स्म, तो इसके लिए मैंने आपको पहले बता रखा है, क्या बता रखा है, लिंग, क्या बताया है, लिंग विभक्ति, लिंग विभक्ति और वचन। लिंग विभक्ति दिए गए शब्द का लिंग विभक्ति और वचन विचार करेंगे, और विचार करने के बाद किम शब्द रूप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो किम शब्द रूप का प्रयोग करेंगे, उचित प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। आचार्य, तो यहां पर प्रथमा व्यक्ति है, एक वचन है, तो क्या हो गया, कह हो गया। और शिष्यभ्य है, चतुर्थी व्यक्ति है और बहुवचन है, तो केभ्य हो गया, कस्मै काभ्याम केभ्य। शिष्या है तो यहां पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, के क्यों हो जाएगा, कह कौ के, शिष्या शिष्यो शिष्याः। अब यहां पर आगे है शिष्याः कपोतान अमुंचत, तो बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, यहां पर द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है तो कान हो गया। ठीक है, कह कौ कम कौ कान। और गुरु है तो यहां पर कह हो गया। और गुरु केशु, सप्तमी व्यक्ति है, बहुवचन है तो केशु हो गया, कस्मिन के हो केशु, है ना। अब आगे है घटनाक्रम। घटनाक्रम को आपको इस ढंग से लिखना होगा या फिर इस ढंग से लिखना होगा। पहला में क्या होगा, तीसरा, दूसरा में क्या होगा, पांचवा, तीसरा में क्या होगा, पहला, और चौथे स्थान पे क्या होगा, ये छठा, और ये पांचवें स्थान पे क्या होगा, दूसरा, और
देखिए ध्यान से, पहले स्थान पे हो जाएगा तीसरा लाइन, और दूसरे स्थान पे हो जाएगा पांचवा, तीसरे स्थान पे हो जाएगा पहला, और चौथे स्थान पे हो जाएगा छठा, और पांचवें स्थान पे हो जाएगा दूसरा लाइन, और छठे स्थान पे हो जाएगा चौथा लाइन। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो जो अच्छा आपको लगे उसमें आप लिख सकते हैं, आपको अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आशा करते हैं आपको प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। तो प्रश्न उत्तर जब आ गए, समझ में आ गए, तो निसंदेह आपको मैंने पहले ही उपपद विभक्ति पढ़ा रखा है। उपपद विभक्ति का वीडियो इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, और इसको भी आप देख लें, मेरे साथ याद करें। प्रतिवेन द्वितीया सह अलम तृतीया नमदा चतुर्थी बाह्य योगे पंचमी उपरि अधा षष्ठी स्नेह विश्व सप्तमी। इसको याद कर लेंगे। जब याद कर लेंगे तो शब्द रूप का उचित प्रयोग कर सकेंगे। पुत्रः अंबायै सीता रामेण सह सहयोगे तृतीया गुरुः आश्रमात् बहिः माता बालके स्नेह्यति विद्यां विना ज्ञानम न भवति। और प्रतियोगे द्वितीया बहियोगे पंचमी स्नेह विश्व सप्तमी अधयोगे षष्ठी सहयोगे तृतीया नम योगे चतुर्थी। तो जब आपको याद हो जाएगा तो निसंदेह आप इसे लिख पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में अवश्य आ गया होगा। अगले दिन हम लोग मधुराणी वचनानी पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत चाणक्य जी, महर्षि चाणक्य जी के श्लोकों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टू गेट वैल्यूएबल लेसन्स फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप सबका दिन मंगलमय हो।